आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था ये इस चैप्टर में 4 तरह के सम्स आते हैं। पहला कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो कि हमने पढ़ लिया, दूसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट वो भी पढ़ लिया। अब तीसरा टाइप का आता है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। बहुत लोगों को ये थर्ड और फोर्थ में ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसका सबसे पहले मैं बता दूँ कि इनमें से सब में से सिर्फ एक आता है, ये 4 में से एक आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, तो 2 हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो इसका हम कैसे बनाते हैं कॉमन, इसमें भी क्या होता है, एक हमारा ये जो 4 टाइप का ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो 2 आता है वो होता है कंपैरेटिव, उसका नाम है कंपैरेटिव, और फिर जो 2 होता है वो होता है हमारा कॉमन साइज। तो हमने 2 पार्ट कंपैरेटिव पढ़ लिया, अब हम 2 पार्ट पढ़ेंगे हमारा कॉमन साइज। तो उसमें भी सबसे पहले हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सब हमें जो ध्यान रखना होता है वो बात ये है, ये हमें बनाना होता है। ठीक है, हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट में तो जो जैसा फॉर्मेट था हम वैसा उतार के बस खाली प्लस माइनस डिवाइड करते थे तो हमारा बन जाता था। बट इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये हमारा बैलेंस शीट है, हमें ये बनाना होता है, ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, हमें ये पूरा फॉर्मेट बनाता है। और फॉर्मेट क्या होगा, लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ मिंट लिमिटेड लाइक दिस। ठीक है, जो ऊपर का हम कंपैरेटिव का जैसे लिखते थे बस कंपैरेटिव हटा के हम यहाँ पे कॉमन साइज लिख देंगे। उसके बाद आपको ये फॉर्मेट बनाना है, उसमें तो जो जैसा फॉर्मेट था हम वैसे उतार देते थे, इसमें ये नहीं चलेगा, इसमें आपको ये फॉर्मेट उतारना होगा, आपको ये लर्न करना पड़ेगा फॉर्मेट। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ये एब्सोल्यूट अमाउंट, फिगर एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, फिगर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, करेंट ईयर परसेंटेज, प्रीवियस ईयर परसेंटेज। आपको ये नंबर नहीं लिखना है, बस जो जैसे दिया है ना वो लिखना है, 1 2 3 4 5 नहीं लिखना है आपको। उसके बाद आपको ये बैलेंस शीट लिखना है। इसमें सबसे पहले हमें लर्न करना होगा जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर उसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, फिर उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नंबर 2 में आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये सब हमें एज इट इज़ जो दिया है ना ये हमें पूरा लर्न करना है। ठीक है, और ये पूरा फॉर्मेट बनाना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आए तो हमें क्या दिया हुआ है, फॉर ये छोटा सा है, ये देखते हैं पहले। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। अगर यहाँ कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिया होता तो जो मैंने सबसे पहले इसका जो वीडियो बनाया था आप उस हिसाब से करते हैं, बट ये क्या लिखा है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये एज इट इज़ फॉर्मेट जो जैसे फॉर्मेट दिया है ना आपको वैसे का वैसा ही उतारना है, ये भी और ये भी। अब इसमें क्या होता है, जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ट्रेड पेबल, फिक्स टैंजिबल एसेट्स आपको ऐसे दे दिया रहेगा। अब आपको इसमें क्या करना होता है, आपको यहाँ पे अमाउंट बिठाना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कभी कभी क्या करता है ना, जैसे हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आता है, हमारा डिबेंचर, हमारा जो डिबेंचर होता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है। तो हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग के नाम से नहीं देगा, हमें पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो वो मैं आपको सम्स के अकॉर्डिंग बताऊँगी, और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा आता नहीं कि आप नहीं कर पाओ। ठीक है, अब ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ मिंट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 14 एंड 2013। ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर आपने ये एज इट इज़ फॉर्मेट उतारना है। अब बहुत लोग को क्या होता है ना, याद नहीं रहता है कि अच्छा ये वाला डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है कि नहीं आता है, वो क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको इससे बताऊँ कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, उसका एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आप इसको लर्न कर लो, मगर आप इसको अच्छे से रट्टा लगा लो, ये पूरे फॉर्मेट को, ये जो लिखा है ना इसको एज इट इज़, अगर आपको आपने क्वेश्चन में देख लिया ये कॉमन साइज बैलेंस शीट आया है, सबसे पहले तो ये लिख दो, फिर ये जो पूरा फॉर्मेट दिया है ना इसको पूरा लिख दो, पूरा छाप दो। उसके बाद ही क्वेश्चन में जाना। सबसे पहले ये देखना कॉमन साइज बैलेंस शीट दिया है, उसके बाद ये जितना है ना इसको आप रट्टा लगा लो और लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल दिया ये, तो आपने शेयर कैपिटल में लिख दिया। ठीक है, फिर दिया रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे है। ठीक है, फिर दिया ट्रेड पेबल, अब ट्रेड पेबल यहाँ है आपने लिख दिया। नेक्स्ट आता है फिक्स टैंजिबल एसेट्स, तो यहाँ पे फिक्स टैंजिबल एसेट्स दिया है तो आपने यहाँ लिख दिया। अब बात है कि यहाँ पे तो इतना सारा नाम है, उसमें तो बस खाली इतना सा दिया, तो हम लोग इतना सारा क्यों बनाएं,
तो अगर आप इतना सारा बनाते हो ना तो टीचर के ऊपर, जो आपका एग्जामिनर जो चेक करता है, उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये पूरा लर्न करके आप एज इट इज़ लिख दो, तो उसको पता रहेगा कि हाँ आपने चीटिंग नहीं की या आपने खुद से किया। और अगर आपका एक दो मिस्टेक भी होता है ना तो वो उसको इतना ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अब ये और ये तो जैसा था हमने वैसा लिख दिया। अब 2 कॉलम और जो हमने बनाए हैं एक्स्ट्रा में, उसमें हम लोग क्या करें? तो आपको क्या करना है, आपने जो जो यहाँ पे था वो आपने एज इट इज़ उनके कॉलम में लिख दिया। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ से टोटल करोगे। ठीक है, टोटल इसको टोटल किया तो 2 लाख आया, इसको ये तो 2 लाख है, कुछ ऐड करने का है नहीं, तो टोटल में 2 लाख लिख दिया। इसको भी प्लस किया तो 150 आया, 190 आया, और इसका किया तो 190 आया। ठीक है, फिर और एक चीज़, हाँ, ये टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल सेम होगा हमेशा, ये याद रखना। बहुत लोग का कैलकुलेट करते समय रॉन्ग हो जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर यहाँ और यहाँ तुम्हारा सेम नहीं आया है तो मतलब तुमने कुछ गड़बड़ की है, यहाँ तुम्हें सेम लाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ये 2 कॉलम को सॉल्व कैसे करें? तो ये टोटल किया, ये टोटल किया, ये टोटल किया, ये टोटल किया, यहाँ पे 100 अपने आप लिख देना। येस, एज यू कैन सी इन फॉर्मेट ऑल्सो, अपने आप टोटल लिख देना 100 ही फिक्स्ड रहेगा, कुछ भी और नहीं रहेगा, 100 ही लिखना है यहाँ पे टोटल में। हाँ, टोटल में 100 लिख देना दोनों कॉलम में। अब नेक्स्ट कैसे आएगा ये, तो ये जो 2 लाख है ना और ये 150 है। ठीक है, क्या करोगे, 150 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 75, यानी 150 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 75। सिमिलरली 30,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 15, 20 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 10, 120 डिवाइड बाई 190 इंटू 100, ये आएगा। 30 डिवाइड बाई 190 इंटू 100, ये आएगा। 40 डिवाइड बाई 190 इंटू 100, ये आएगा। ठीक है, अब जब आपने ये अमाउंट लिख दिया, तब आप एक बार ये जो है ना इसको प्लस करके देखना आपका 100 आ रहा है कि नहीं। अगर आपका इसमें टोटल लाइक 75 प्लस 15 प्लस 10 अगर 100 नहीं आ रहा है तो मतलब आपने यहाँ पे गलती की है, आपको उसे करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 100 ही आएगा, इन सबको प्लस करके 100 ही आएगा, इसमें भी 100 ही आएगा। ओके, बस यही है कॉमन साइज बैलेंस शीट।